दिल्ली में आज शाम 4 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हो सकता है फैसला। पटना के मीठापुर बस स्टैंड से बसों का परिचालन ठप, निजी बस मालिकों ने की हड़ताल, यात्रियों की बड़ी परेशानी। पटना के पुनाईचक में अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली, चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। वैशाली के भगवानपुर में बाया नदी का बांध टूटने से कई गांव जलमग्न, 10,000 की आबादी प्रभावित, प्रशासन को लेकर लोगों में नाराजगी। सिवान में वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा, वैक्सीन लगवाने आई महिलाओं ने महिला कर्मी से की मारपीट, घटना के बाद मची अफरा तफरी। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। शाम 4 बजे जेडीयू कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला हो सकता है। नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद है, साथ ही जो उनका देर शाम बयान भी सामने आया था, लेकिन पत्ते उन्होंने नहीं खोले थे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आज जो फैसला है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है। शाम 4 बजे जेडीयू कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला हो सकता है। तो आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक, और बैठक ये काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के जो फैसला है, घोषणा है, वो हो सकता है, और इसका इंतजार जेडीयू समर्थकों में भी है। वहीं जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू कुछ भी कर ले, लेकिन उनका जनाधार कम हो गया है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने इस मामले को लेकर तंज कसा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से एक तरफ जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर के, बैठक को लेकर के चर्चाएं चल रही है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो चुना जाना है, लेकिन इन सबके बीच आरजेडी ने तंज कसा है। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जेडीयू कुछ भी कर ले, लेकिन उनका जनाधार कम हो गया है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। तो वहीं आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने भी इस मसले को लेकर के तंज कसा है। जनता ने नकार दिया, 3 नंबर की पार्टी बना दिया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने से क्या हो, जब जनता का ही साथ छूट चुका है। जो लोग कयास लगा जा रहे हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नए जेडीयू बनाए, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, लेकिन जेडीयू अब समाप्ति की ओर है। जनता के द्वारा नकार दिया गया है, 3 नंबर की पार्टी है। जनता दल यूथ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। ये तो जनता दल यूथ का आंतरिक मामला है, कौन अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, पर इतना जरूर है कि जदयू के अंदर काफी बेचैनी है। इधर उधर से अगर अध्यक्ष बनाया गया तो जनता दल यूथ 4 खंडों में विभक्त हो गई। बकायद यह भी चल रही है कि नीतीश जी को ही अल्टीमेटली अध्यक्ष मान लिया जाए, और सारी बकायद नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए की जा रही है। क्योंकि और परिस्थिति ऐसी बनी, कोई दूसरे बने तो स्वाभाविक तौर पर जनता दल यूथ टूट जाएगा। पटना से खबर, जहां मीठापुर बस स्टैंड से बसों का परिचालन ठप है। हड़ताल पर निजी बस मालिक चले गए हैं। बस मालिकों का आरोप है कि पाटलिपुत्र बस स्टैंड में सुविधाओं का अभाव है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि मीठापुर बस स्टैंड से पूरे बिहार के लिए बस का परिचालन पूरी तरह से ठप है। बस मालिक हड़ताल पर चले गए हैं। बस मालिक का आरोप है कि मीठापुर बस स्टैंड को पाटलिपुत्र बस स्टैंड में ले जाया जा रहा है, लेकिन वहां सुख सुविधा बिल्कुल नहीं है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के विरोध में बस मालिकों ने आज बस नहीं चलाने का फैसला किया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली मुंबई से पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ बस नहीं मिल रही है। सबको नया स्टेशन में भेज रहा है। हाँ, तो लोगों को परेशानी हो रही है। परेशानी होगा नहीं, अभी जानकारी उतना नहीं ना है लोगों को। 2 बजे रात में आए हैं, अभी तक बस नहीं है दरभंगा के लिए। कहाँ से आए हैं? दरभंगा से आए हैं 2 बजे रात में, अब फिर अभी जा रहे हैं। भाई को छोड़ने गए थे एयरपोर्ट पर, उसको छोड़ दिए। पता क्या चला यहाँ तो कोई गाड़ी खुल ही नहीं रहा है, हड़ताल है। भैया पर भूमि से स्टैंड चालू किया है। आप लोग उसके विरोध में तो
थोड़ा बहुत करवे करेंगे, हम लोग का बस चला नहीं करेंगे जी, तो सरकार जब चाहेंगे वही ना होगा। बस यहाँ से जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो भर रात यहाँ पर फिर कपला खाएंगे। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, क्या हालात है फिलहाल मीठापुर बस स्टैंड का, और जिस तरीके से बस मालिकों ने आज हड़ताल कर दिया है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, पूरी तरह से हड़ताल है, एक भी बस नहीं जा रही है, न तो कोई बस आ रही है पूरे बिहार से, न जा रही है। और इसका परिणाम ये आप समझ सकते हैं कि हर दिन लाखों लोग मीठापुर बस स्टैंड से पटना जाते हैं और पटना से बाहर से पटना आते हैं। अब उनको इतने दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कि जो मैं परिदृश्य देख पा रहा हूँ, आपको याद होगा राहुल कि लॉकडाउन के समय जो लोग ट्रेन से उतर रहे थे, उनको बस नहीं मिल रहा था, पुल के नीचे बैठे थे, वही स्थिति है। लोग 2-5 हजार रुपया में टेम्पो रिजर्व करके दरभंगा जा रहे हैं, समस्तीपुर जा रहे हैं, हाजीपुर जा रहे हैं। माने कि जो प्राइवेट कह सकते हैं कि गाड़ियां हैं, टेम्पो है, कह सकते हैं 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उन सबकी तो गुना कह सकते हैं, जहाँ 200 रुपया है वहाँ 1000 रुपया है, या 1000 रुपया वहाँ 3000 रुपया ली जा रहा है जी। और बस मालिकों ने कहा कि आज बिल्कुल हड़ताल रहेगा। अगर आज के बाद भी प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आगे उनकी एक बैठक होगी, उस बैठक के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, फिर पूरे मामले की जानकारी वो प्रेस को देंगे कि आगे क्या करेंगे। उनका कहना है कि पूरी तरह से इतनी हड़बड़ी में बस स्टैंड को वहां कर सकते हैं ले जाना, ये पूरी तरह से गलत है। सुख सुविधा नहीं है, लोग बस कहाँ लगाएंगे, लोग कहाँ रहेंगे, निश्चित तौर पर अपने अपने अड्डा, लेकिन प्रशासन का कहना है कि वहाँ सारी सुख सुविधा है और फिलहाल इसका विरोध हुआ। देखना होगा कि अब आज के बाद अगर प्रशासन ने उनकी बात से नहीं सुनी तो फिर संघ आगे क्या निर्णय ले पाएगा। चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। बढ़ता है कि पटना में अपराधियों ने एक ठेकेदार को गोली मार दी है। घटना शास्त्रनगर थाने के पुनाईचक इलाके की है, जहां एक ठेकेदार को अपराधियों ने उस वक्त गोली मार दी जब वह चेन स्नैचिंग की वारदात का विरोध कर रहे थे। दरअसल पुनाईचक में अपराधियों ने एक महिला से चेन छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान उनके देवर अपराधियों से भिड़ गए। महिला के देवर CPWD में ठेकेदारी करते हैं। गंभीर रूप से घायल ठेकेदार को इलाज के लिए PMCH ले जाया गया है। टर्न अंदर टर्न लेना चाहे तो उधर से आके वो पूछा कि आंटी घर का नंबर बता दीजिए। हम बोले घर का तो नंबर नहीं है, प्राइवेट मकान है, सरकारी मकान तो है नहीं। उसके बाद वो क्या किया है कि बोला कि एड्रेस बताइए, पॉलीथीन में से कुछ निकालना चाहे एड्रेस। हम सोचे एड्रेस निकल रहा है, तो एड्रेस ना निकाल के वो पिस्टल निकाल लिया और बोला कि हल्ला नहीं करना, नहीं तो मार देंगे, हल्ला नहीं करना। उसी पर हम पूरा हल्ला करने लगे हैं, सब लोग जुटे हैं। उसके बाद हाथापाई होने लगा है, हम ही से हमको उधर ले गया है। उसके बाद मेरा जब देवर उतरे हैं सुरेश जी, तो उन पर गोली तान दिया। पुणे जिले के बायसी प्रखंड अंतर्गत मोबिया पंचायत में परमान नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 3 गांव के लोग कटाव का दंश झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत बनी सड़क भी कटाव की भेंट चढ़ने के मुहाने पर है, और अगर मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत बनी सड़क कट जाती है तो कई एकड़ जमीन में धान की रोपनी हुई है वह भी बर्बाद हो सकती है, जिससे किसान को काफी नुकसान हो सकता है। स्थानीय लोग भी डरे सहमे हैं। ये नदी काट रहा है, ये परवान नदी है, ये 6-7 गाँव है, इधर रहुआ है, क्या कहते हैं आजा मुखिया पंचायत का ये जो प्रधानमंत्री वाला योजना वाला रोड है। प्रधानमंत्री वाला है कि मुख्यमंत्री वाला है? मुख्यमंत्री वाला है। अच्छा। हाँ, ये क्या कहते हैं कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ये पूरे का पूरे कट गया। हाँ, और क्या कहते हैं ठाकुर टोली है, भूषण यादव का घर पड़ता है सामने में, अभी पूरा अचानक से। वैशाली के भगवानपुर थाना के करहरी में बाया नदी का बांध टूट जाने के कारण भारी तबाही मची है। बांध टूटने के कारण दर्जन भर गांव में पानी भर गया है और तकरीबन 10,000 आबादी प्रभावित हुई है। गांव में पानी घुस जाने के कारण सैकड़ों लोग मुख्य स्थानों की ओर पलायन कर गए हैं और तंबू बनाकर रहने को मजबूर है, जबकि कई लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं मवेशी के चारा के लिए भी ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से अभी तक सुध नहीं लेने से लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पहले भी बाया नदी का बांध टूटा था और भारी तबाही मची थी, लेकिन इससे प्रशासन की ओर से सबक नहीं ली गई और एक बार फिर नदी का बांध टूटा है। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, बाया नदी का बांध एक बार फिर से टूटा है, क्या कुछ लोग कर रहे हैं और हालात वहां कैसे हैं? देखिए राहुल, ये घटना बांध टूटने की घटना से काफी वहाँ पे प्रभावित आबादी हुआ है, लेकिन वहाँ के लोग बराबर जिला प्रशासन को, स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसकी सूचना दे रही है कि हम लोग त्राहिमाम मचा हुआ पानी के कारण गांव में पानी घुस गया है।
और जानवर के लिए चारा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो फिर भी वहाँ पे प्रशासन की कोई व्यक्ति या कोई पदाधिकारी वहाँ पे पहुँच करके पूरे जायजा नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से जनता काफी आक्रोशित है। और ये बाया नदी है और खुद बाया नदी को बांध टूटने के बाद बाया नदी के बांध को रोकने के लिए स्थानीय ग्रामीण ने कोशिश किया था, लेकिन पानी की इतनी तेज धार थी कि स्थानीय ग्रामीण उसे रोक नहीं पाया, और जिसके कारण काफी लंबा चौड़ा बांध टूट गया है बाया नदी का और पूरे इलाके में पानी प्रवेश कर गया। तकरीबन 10,000 आबादी इससे प्रभावित हो गया, सबके घरों में पानी घुस गया। तो लोग ऊंचे जगहों पे अपना शरण लिए हुए, लेकिन कोई पदाधिकारी सूद तक लेने को तैयार नहीं है, जिससे जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है और खास करके मवेशियों के लिए काफी परेशानी है, उसे चारा नहीं मिल रहा और जितने भी फसल हैं वो फसल भी को भी भारी नुकसान हुआ है। तो ये बाया नदी भगवानपुर के करड़िया गांव के पास इस तरह की घटना हुई है, जो बाया नदी का बांध टूटा है। जी चलिए, शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। खगड़िया में इन दिनों बागमती नदी किनारे तेज से कटाव हो रहा है, जिसके कारण दर्जनों घर और खेती की जमीन नदी में समा चुकी है। वहीं कई गांव के वजूद खतरे में है। कटाव से सबसे बुरा हाल सदर प्रखंड के मधुआ गांव का है, जहां अब तक दर्जनों एकड़ खेती की जमीन गंडक नदी में समा गई है। काशिमपुर पंचायत के तटबंध पर भी खतरा मंडराने लगा है। कटाव से प्रभावित लोग डरे सहमे हैं और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। लोग खतरा महसूस कर रहे हैं और सच में यह स्थिति ये है कि बांध भी कट सकता है, और जब बांध कट जाएगा तो पूरी गांव बांध से सटा हुआ है, गांव भी समाप्त हो जाएगा। तो लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि अविलंब फ्लड कंट्रोल के लोग, जो बाढ़ प्रमंडल के लोग हैं, अविलंब इस पर कटाव से बचाव का कार्य चालू करे। बहुत कटाव से प्रभावित है। नदी पहले उधर था, अब जितना न कट रहा है जो कुछ कहने का बात नहीं। हम लोग को जान माल सब पर खतरा है, घर द्वार बिल्कुल तहस नहस होने वाला है। मधेपुरा जिला के उदा किशनगंज जनमंडल अंतर्गत चौसा थाना के ठीक सामने सालों से चल रहे बाबा विशु राउत हॉस्पिटल में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का मधेपुरा जिला प्रशासन ने भंडाफोड़ किया है। शिकायत के आधार पर डीएम द्वारा गठित टीम ने अस्पताल पर छापा मारकर संचालक और चिकित्सक डॉक्टर इंकेश कुमार रवि सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर नर्सिंग होम को सील कर दिया है। जिला प्रशासन ने इस मामले में फिल्मी अंदाज में कार्रवाई की है। बताया जाता है कि जब डीएम श्याम बिहारी मीणा को इस बात की शिकायत मिली तो जिला प्रशासन ने योजना बनाकर कार्रवाई की। पहले जिला प्रशासन के अधिकारी सादे निवास में बच्चे की खरीदारी के लिए नर्सिंग होम पहुंचे। अधिकारी ने संचालक और चिकित्सक डॉक्टर इंकेश कुमार रवि से नवजात के सौदे को लेकर बातचीत की। संचालक चिकित्सक ने नवजात की कीमत 80,000 रुपए बताई। तोल मोल के बाद चिकित्सक से 65,000 में डील फाइनल कर दिया गया। अधिकारी रुपया लेकर आए, जिसके बाद बच्चे को चिकित्सक द्वारा दिया गया। फिर क्या था, प्रशासन की पूरी टीम पहले से ही सक्रिय थी। काम होते ही छापेमारी शुरू कर दी गई। छापेमारी के दौरान टीम ने नवजात बच्चा और 65,000 रुपए चिकित्सक से बरामद किया, जिसके बाद संचालक, चिकित्सक और अन्य 2 सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। मिली थी कि बाबा विशु राउत हॉस्पिटल जो चौसा थाना के जस्ट अपोजिट है, वहाँ छोटे बच्चों की खरीद बिक्री होती है, नवजात बच्चों की। तो ये इनपुट मिला था जिलाधिकारी महोदय द्वारा। उसके आधार पर टीम का गठन किया गया। जो इनपुट मिला था उसके आधार पर गए वहाँ पर, और जो डॉक्टर जो वहाँ हैं, जो फर्जी डॉक्टर है बेसिकली, वो रिंकेश कुमार नाम है, वो वहाँ था। और उसी के सामने सब तरह की बात हुई जो मेरे स्टाफ थे उनसे। 65,000 वो 80,000 बोल रहा था और 65,000 पे आके उसका फाइनल किया था। फिर बच्चे को दिया, ये लोग बच्चे को हैंडओवर किया। सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब वहाँ लगा हुआ है, और उसके बाद हमारी पूरी टीम पहुँच के जो है उनको पकड़ लिया है मौके पर। रुकेंगे ब्रेक के लिए, चलता हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश से मुलाकात की थी, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी विधायक और पूर्व सांसद अनिल सहनी ने तेजस्वी की मुलाकात पर खुशी व्यक्त करते हुए जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा करार दिया है। तो वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने नेता विरोधी दल तेजस्वी और सीएम नीतीश कुमार के मुलाकात को महज संयोग और औपचारिक मुलाकात करार दिया है। देखिए, बीजेपी को डर हो या न हो, इस सवाल से पैदा नहीं। अगर बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है तो उनको तो डर तो होगा ही, स्वाभाविक है।
जब डर होगा तो जनता के बीच में आप अति पिछड़ा के नाम पर वोट लेते हो, अति पिछड़ा को सिर्फ उपयोग करने का काम करते हो, जिसे चिन्हित करने का काम किया था कर्पूरी ठाकुर जी ने और आवाज दिया लालू यादव ने, और नीतीश कुमार जी के राज में सिर्फ उसको उपयोग किया गया है अति पिछड़ा का। इसी के लेकर हम जनगणना की मांग करते हैं। बीजेपी के पेट में क्या दर्द होगा? ये बिहार के लिए खुशखबरी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों मिले हैं। 13 करोड़ जनता के विकास का और गति से बढ़ेगा विकास। आरजेडी कह रहा है कि मेल शुरू है, आगे आगे देखिए क्या होगा। अब आरजेडी कह रहा है तो आरजेडी तो कह रहा है जब 15 अगस्त को हम झंडा भी फहराएंगे। मुंगेर के लड़ियाटांड़ थाना क्षेत्र के सखौल में चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान एसटीएफ अभियान दल ने नक्सली कांड में फरार चल रहे सखौल निवासी नक्सली गणेश ठाकुर को अभियान दल ने गिरफ्तार किया है। एसपी अभियान राजकुमार राज ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली गणेश ठाकुर नक्सल कमांडर प्रवेशदा, सुरेश कौड़ा और अरविंद यादव के लिए काम किया करता था। पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। इसका मुख्य कारण नक्सल क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे गतिविधियों की सूचना नक्सली कमांडरों तक पहुंचाता था। एसपी अभियान के अनुसार इसकी गिरफ्तारी से नक्सलियों के सूचना तंत्र को एक बड़ा झटका लगा है। वहां अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर पुलिसिया गतिविधि की जानकारी इस तक कैसे पहुंचती थी। ठाकुर लगभग 10 से 12 सालों से वो नक्सलियों के लिए काम करता था। बेसिकली वो पुलिस मूवमेंट की खबर नक्सलियों को देता था। हमारा पुलिस कहाँ ऑपरेशन करना है, किधर जा रहा है, उसके बारे में ये नक्सलियों को लगातार सूचना दे रहा था और हमारी नज़र इस पे थी। गणेश ठाकुर बेसिकली 10-12 साल से नक्सली संगठन के जो एरिया कमांडर है प्रवेशदा, अरविंद यादव, सुरेश कोरा, इन लोगों के लिए काम करता था। बराबर ये नक्सल प्रभावित एरिया का दौरा करता था और यहाँ जो पुलिस की गतिविधि है उसके बारे में फ़ोन से या जाके स्वयं जानकारी देता था। और इसकी गिरफ्तारी जो है खैरा कांड संख्या 203/21 दिनांक 26/6/21 यूपीए एक्ट के तहत की गई है। समस्तीपुर के चकमेसी थाना के सैदपुर पंचायत की मुखिया अनिता देवी के पति और जेडीयू नेता अशोक दास को मुजफ्फरपुर के बंदरा के हत्ता ओपी के सखौरा में एक चिमनी के निकट अपराधियों ने गोली मार दी। गोली मुखिया पति के पेट में लगी है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंचायत समिति आपको गोली मारा, क्या नाम है उसका? अशोक दास को गोली मार दिया है। अशोक दास मुखिया को। अच्छा, कैसे घटना पूरी बात बताइए। चिमनी पर हम लोग ताश में खेल रहे थे बैठ करके। वो आया है, वो गोली चलाने लगा तो हम लोग केवाड़ी बंद करने लगे तो 2 होकर गोली मार दी। 2 फायरिंग हुआ। इनको क्या एक गोली लगा। कहाँ पे? पेट में लगा। कटिहार के निवर्तमान मेयर शिवा पासवान की हत्या की पर राजनीति भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के कई बड़े नेता उनके घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और जल्द ही इस हत्याकांड में शामिल सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे और स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले, यही कोशिश रहेगी। इसको लेकर पूरा कटिहार मर्माहत है और हमारे पुलिस कप्तान, हमारे जिला पदाधिकारी और पूरा पुलिस महकमा जो अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए गतिशील है। 4 की गिरफ्तारी। मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत वार्ड नंबर 14 में जितेंद्र पासवान नाम के युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पड़ोसी सदानंद पासवान और हंसराज पासवान से उसका लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था। आरोपियों ने उसे गाड़ी लोड करने के बहाने घर से बुलाया, लेकिन धारदार हथियार से उसे काटकर रेल की पटरी पर फेंक दिया। संयोग से उसे किसी ने उसे पटरी पर तड़पता देख लिया और इसकी सूचना परिवार वालों को दी। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दिन साहब रहा थे, वो जमीन छे हमार और वही में हम घर बनबे रहिए। हजूर हमरा घर करवा दिल के वो 44 धारा केस क्या दिल के हम रोक दिलिए। ओकर बाद जैसे 14 तारीख के वो यही महीना में कल के कि जे हम घर बनबे छी। हम कहलिए रे केसो तोही के लिया, तू घर बनबे छी, हमरा रोक दिलिए, तू केना के बनबे छी घर।
कल के एहन हाल करबा ना जे दुनिया में कोई देखे वाला नहीं रहता। 10 दिन के अंदर में जैसे से तोरा पता चल जेता जे की भाग पड़े छे। रात में हजूर रात में जैसे से गाड़ी लोड करे के बहाना से नहीं देखलिए, बोला के ला गले दूसरे तेसरे के भेज के और रात में इधर ढंग के घट। नालंदा में सिलाव थाना क्षेत्र के बिछाकौल गांव में एक विवाहिता की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद ससुराल वाले फरार हो गए और मृतका के भाई का कहना है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। बताया जा रहा है कि दहेज को लेकर अक्सर ससुराल वाले मारपीट किया करते थे। हत्या की सूचना पाकर मौके पर गांव पहुंची सिलाव थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुटी है। रुकिए, हम लोग आ रहे हैं। ससुराल लेके चल गया? कहाँ ससुराल? बिछाकौल। अच्छा, हाँ। उसके बाद? और उसके बाद फिर हम लोग आए तो देखते हैं कि मार के पड़ा हुआ है, बुढ़ा रहते हैं उसकी दलान में और उसको पढ़ा के रखा हुआ है और लोग सब फरार हैं घर से। घर से सब फरार हो गए? पूरा फरार है, कोई नहीं है घर में। कोई बच्चे के निशान भी था? कुछ नहीं। कुछ बच्चे के चोट का निशान भी था? बच्चे का इनका, हाँ। क्या चीज था? यहाँ पे निशान था, यहाँ पे। क्या चीज का? चोट का? हाँ, नोचा हुआ जैसे कि है। बेतिया में जिला खनन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने अवैध बालू खनन के मामले में 3 ट्रैक्टर बालू के साथ 4 चालकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर शिकारपुर थाना क्षेत्र के बिनबलिया मोड़ के पास 4 ट्रेलर अवैध बालू के साथ 4 ड्राइवर को गिरफ्तार कर शिकारपुर थाना को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं जानकारी देते हुए शिकारपुर थाना के प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि सभी लोगों को जेल भेजा जाएगा। नवादा के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के मोहगाई गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें महिला समेत दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। दरअसल दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद है जो अचानक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और दोनों पक्ष के लोग आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शाहदेव यादव आया, बोला कि तुम लोग रोड पर हो गए, रजवार जाति हरिजन, घर से निकलो। और उसी पर घर ढाने लगा और हम लोगों को मारपीट करना। कोची से मारा? हमको सेब से मारा। हम लोगों मतलब घायल 3 गो, अरे लेडीज घायल, पैर में मारा। 4 गो घायल। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के कैंपस में कल देर रात एक विशालकाय पेड़ गिरने से प्रशासन की टीम की गाड़ियां उनके चपेट में आ गई। कोतवाली डीएसपी की गाड़ी के साथ साथ गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कल देर रात जब आवाज बहुत तेज हुई तो पुलिसकर्मी बाहर निकले तो देखा कि एक विशालकाय पेड़ गाड़ियों पर गिरा है। उसके बाद तत्काल अधिकारियों को सूचना दी गई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त नजर आ रही है और देखिए विशालकाय पेड़ इस पर गिर गया है। तेज आवाज हुई जिसके बाद से जो पुलिसकर्मी थे वो बाहर आए और इसके बाद से अधिकारियों को सूचना दी गई। देखिए कैसे पेड़ काट करके इस गाड़ी को वहां से निकाला गया है। लखीसराय में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत निजी क्लिनिक में हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। घटना कबैया थाना क्षेत्र की है। वहीं परिजनों ने प्रसूता का इलाज कर रहे निजी क्लिनिक के डॉक्टर को भी बेरहमी से पीटा है। गंभीर स्थिति में डॉक्टर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ रंजन कुमार, कबैया थाना अध्यक्ष राजीव कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस बल जाम स्थल पर पहुंचे और जाम हटाने की कोशिश की। इस दौरान जाम कर रहे लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की। डिलीवरी की पेशेंट थी शीलम देवी और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके परिजनों द्वारा हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया गया। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो घायल था उसका इलाज कराने के लिए ले गए। लेकिन शीलम देवी के परिजनों द्वारा रोड जाम किया गया और कोविड के अनुपालन नहीं करते हुए थाना में कोई आवेदन नहीं दिया गया। उसके अलावा उनके द्वारा कानून हाथ में लिया गया। तो लखीसराय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां एक प्रसूता की मौत हो गई है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया जिसके बाद से इन लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। डॉक्टर की लापरवाही ये लोग बता रहे हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। घटना कबैया थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने प्रसूता का इलाज कर रहे निजी क्लिनिक के डॉक्टर को भी बेरहमी से पीटा है।
सिवान में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जमकर मारपीट हुई। शहर के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कोरोना का वैक्सीन लगाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के एमएम कॉलोनी के एक साथ 3 महिला वैक्सीन लगवाने सेंटर पर पहुंची थी, जहां ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारी स्वीटी से वैक्सीन लगवाने को लेकर पहले तो कहासुनी हुई। उसके बाद देखते ही देखते महिला कर्मचारी और तीनों महिलाओं ने जमकर मारपीट होने लगी। घायल महिला कर्मचारी और घायल तीनों महिला जब सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंची, लेकिन वहां भी महिला कर्मचारी और तीनों महिलाओं में दे दनादन लात घूसा चलने लगा। कुछ देर बाद सदर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको घेर ली, पूरी पब्लिक में कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन यही 3 लेडीज हमको आपको घेर ली लो और घेर के लगी। उसकी जो एक बूढ़ी लेडी है चप्पल निकाल ली हमको, और जो 2 थी धक्का देने लगे और मारने लगी। मार के वो चप्पल से मारने लगी। हम वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर जब निकले तो बाहर भी मेरे पीछे पीछे दौड़े। प्रशासन की व्यवस्था थी? प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं। तो सिवान के वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हंगामा हुआ। जो कर्मी वहां पर मौजूद थी, महिला कर्मी, जिनसे 3 महिलाएं भिड़ गई, हाथापाई की नौबत आ गई, जिसके बाद से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा हुआ, जिसके बाद से काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका बयान भी दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले की सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिसिया कार्रवाई भी आगे हो रही है। तो लगातार वैक्सीनेशन सेंटर पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है और ख़ास करके सिवान की अगर बात करें तो वहाँ हंगामा जो है वो देखने को वैक्सीनेशन सेंटर पर मिल रहा है। नवादा में नारदीगंज प्रखंड के चौरमा गांव के वार्ड नंबर 3 में मिट्टी की दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों शौच के लिए निकली थी। शौच से लौटने के दौरान गली से सटा मिट्टी की दीवार लगातार वर्षा के कारण गिर गया, जिससे घटनास्थल पर दोनों की मौत हो गई। परिजनों की खोजबीन के बाद दीवार के नीचे दबे होने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से दीवार को हटाया गया, जहां दोनों मृत पाई गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नारदीगंज पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।